हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। सभी साईं प्रसाद पीड़ित निवेशक साथियों का एक बार फिर से हमारे ST न्यूज़ चैनल पर हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं कि हम सभी चिटफंड कंपनियों की लेटेस्ट अपडेट आपके लिए लेकर आते हैं। दोस्तों, कल भी हमने साईं प्रसाद की एक लेटेस्ट अपडेट डाली थी जिसमें निवेशकों को पैसे मिलने की उम्मीद जगी। कल न्यूज़ जो हमने दी थी दोस्तों, उसमें बताया था कि साईं प्रसाद की प्रॉपर्टी को कुर्क करके उसकी नीलामी करने की तैयारी शुरू। दोस्तों, निवेशकों का पैसा मिलना मुश्किल ही नहीं, बहुत नामुमकिन हो चुका है, क्योंकि साईं प्रसाद कंपनी ने सोची समझी रणनीति के तहत और राजतंत्र का आशीर्वाद होने के तहत इस कंपनी में एक बड़ी लूट मचाई यहाँ पर की गई। और सबसे ज़्यादा लूट मचाई जो की गई, वो लूट मचाई छत्तीसगढ़ के आदिवासी लोगों के साथ की गई, क्योंकि वहाँ पर कुछ सरकारी काम से वो ज़मीन का मुआवजा दिया गया। वहाँ के जो जंगल के लोग थे, यानी कि समझो कि आदिवासी जो लोग थे, उनकी प्रॉपर्टी को बेचकर वहाँ एक बड़ा मोटा पैसा इन आदिवासियों को सरकार द्वारा दिया गया। और राजनेताओं के षड्यंत्र के तहत वहाँ पर साईं प्रसाद चिटफंड कंपनी के दफ्तर खोले गए और वहाँ पर एजेंटों के द्वारा उन्हें प्रलोभन देकर उनकी जो प्रॉपर्टी का पैसा उनके पास था, उस सारे पैसे को साईं प्रसाद के एजेंटों ने इस कंपनी में लगवा दिया और एक मोटा मुनाफा एजेंटों को यहाँ पर दिया गया और करोड़ों रुपया इकट्ठा करके गठड़ी बांधकर यहाँ से 9-2-11 ये कंपनी हो गई। यहाँ तक कि साईं प्रसाद चिटफंड कंपनी के दफ्तर भी बंद हो गए। और दोस्तों, कुल मिलाकर साईं प्रसाद कंपनी ने हिंदुस्तान में करोड़ों की ठगी की है और इस ठगी में राजनेताओं का हाथ रहा है। राजनेताओं के संरक्षण में ये कंपनियां खोली गई और गरीब निवेशकों को इसमें जमकर लूटा गया। और एक वक्त ऐसा आया जब निवेशकों को ये पता चला कि हम लोग ठगे गए और अब हमारा पैसा साईं प्रसाद कंपनी लेकर भाग गई। तो दोस्तों, अब निवेशक हताश और परेशान और डिस्प्रेशन में आ गए और अपने पैसे की मांग को लेकर छटपटाते रहे, लेकिन कहीं से कहीं तक उनकी कोई सुनवाई नहीं हो पाई। ले देकर कुछ जांच एजेंसियों ने इस कंपनी पर अपना मकड़जाल फैलाया और इसकी कुछ इक्का दुक्का प्रॉपर्टी को जब्त किया और अब उसी की नीलामी की। यहाँ पर एक अपडेट हमारे पास आई थी। अब दोस्तों, देखना यह है कि छोटी मोटी कोई प्रॉपर्टी अगर साईं प्रसाद की बिक भी जाती है तो सभी निवेशकों को पैसा नहीं मिलेगा, क्योंकि निवेशकों ने यहाँ पर बहुत मोटा पैसा लगाया है और FD के तौर पर लगाया है। और दोस्तों, हमारे पास एक साईं प्रसाद की निवेशका है। उन निवेशका ने अपनी एक बहुत ही मजबूरी और परेशानी हमारे साथ शेयर की है। उन्होंने कहा, नमस्कार सर, मैं ममता, मेरे 3 बच्चे हैं, उनमें से बड़े बच्चे का पैर कट गया है। मैंने बड़ी मेहनत से पैसे इकट्ठे करके 2 FDयाँ बनवाई। मेरे रिश्तेदार रघुराज सिंह सिसोदिया, जो कि साईं प्रसाद कंपनी में काम करते थे, उन्होंने मुझे धोखे में रखकर विश्वास दिलाया कि आपके पैसे को मैं अपनी तरफ से दूंगा अगर कंपनी लेकर भाग जाती है। कोई कंपनी में दिक्कत आती है तो इसकी भरपाई मैं करूंगा। तो दोस्तों, यहाँ पर इस तरीके के आश्वासन देकर निवेशकों के पैसे एजेंटों ने निकाले और जब कंपनी रफू चक्कर हो गई तो अब वो निवेशक परेशान है। तो दोस्तों, इसी कड़ी में आगे उन्होंने कहा कि मेरे बच्चों के पैर कटने के बावजूद मैंने उनसे बोला कि बच्चे का पैर कट गया है, आप मेरे पैसों की व्यवस्था कराते हो। उन्होंने बोला, मैं पैसे कहाँ से दूँ, तुम्हारे पैसे कंपनी तो बंद हो गई,
तो अब दोस्तों यहाँ निवेशक को पैसे की ज़रूरत है और एजेंट ने जिस तरीके से इन्हें भरोसा दिलाया था पैसे देने का कि हम अपने पास से देंगे, लेकिन दोस्तों ये केवल एक हवाई ही आश्वासन एजेंटों के होते हैं, जिसके चलते निवेशक ठगे जाते हैं। और जब कंपनी बंद हो जाती है, भाग जाती है, सरकार बंद कर देती है, तो यही एजेंट अपने हाथ खड़े कर देते हैं। तो दोस्तों इनको 3 लाख रुपए की ज़रूरत है, क्योंकि 3 लाख रुपए की एफडी इनकी साईं प्रसाद में पड़ी है और 7 साल हो चुके हैं, लेकिन अभी उनको कोई पैसा नहीं दिया गया। अब ऐसे में निवेशक के सामने बहुत बड़ी परेशानी हो जाती है। इधर निवेशिका के बच्चे का पैर कट जाता है और इधर लॉकडाउन के चलते कोई रोज़ी रोटी सही तरीके से नहीं चल पा रही, जिसके चलते इन्हें अपने पैसे की ज़रूरत है, लेकिन इन्हें पैसा मिलना बहुत दूर की कौड़ी बन चुका है। तो दोस्तों ये एक या दो ग्राहकों की बात नहीं, ऐसे न जाने कितने मजबूर, लाचार, असहाय लोग हैं जिन्होंने अपने पूरे जीवन भर की कमाई साईं प्रसाद कंपनी में लगाई और आज ये कंपनी पैसा लेकर बैठी और सरकार भी कोई इसमें ख़ास संज्ञान नहीं ले रही। तो दोस्तों ये हालात इस वक्त चिटफंड कंपनियों के हिंदुस्तान में हैं और हमारा सभी निवेशकों से अनुरोध है कि संयम बना कर रखें। लॉकडाउन के बाद धरने प्रदर्शन करें और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आप लोग धरने प्रदर्शन करेंगे तो सरकार तक आप लोगों का संदेश जाएगा। सेवी विभाग पर जाकर धरने प्रदर्शन करें और जितनी भी जांच एजेंसियां जो साईं प्रसाद में लगी हुई है, यानी कि साईं प्रसाद कंपनी की जांच करने में लगी है, उनके ऑफिसों के आगे धरने प्रदर्शन किए जाए, मंत्रियों और संतरियों को ज्ञापन दिया जाए। और दोस्तों गोद मीडिया से कोई उम्मीद ना लगाएं, क्योंकि गोद मीडिया ऐसे लोगों से अपनी आरटीपी पूरी कराती है और इन लोगों को एक बहुत बड़ा यानी कि हिस्सा इन सब मैटर को आम जनता तक ना दिखाने के लिए दिया जाता है। तो दोस्तों देश का चौथा स्तंभ बिक चुका है और चौथा स्तंभ बिकने के इस वक्त जो साइड इफ़ेक्ट नज़र आ रहे हैं वो यही आ रहे हैं कि निवेशकों को 40 लाख निवेशकों को अपने स्क्रीन से गायब कर दिया और आज निवेशक पैसे को लेकर दर दर भटक रहे हैं। उनकी कोई न्यूज़, कोई अपडेट, कोई डिबेट कोई भी आप लोगों को नहीं मिलेगी। ले देकर कभी प्रिंट मीडिया पर कोई आती न्यूज़ आ जाती है या हम लोगों द्वारा सोशल मीडिया द्वारा इन लोगों को काफ़ी दुहाइयाँ और घेरने की कोशिश की जाती है, लेकिन वो कहीं से कहीं तक इस सरकार के सामने कारगर नहीं हो पा रही। चाहे वो किसानी धरना हो, चाहे वो चिटफंड कंपनी का धरना हो, चाहे वो शाहीन बाग का धरना हो, चाहे वो कैसा भी धरना हो, वो सब धरने इस सरकार के सामने कोई अहमियत नहीं रखते और सभी धरने प्रदर्शन इनके सामने विफल हो जाते हैं। इसका फॉर एग्ज़ाम्पल आपके सामने किसान धरना है, जिसको चलते आज 5 महीने हो गए और सैकड़ों लोग इसमें कुर्बान हो गए। यानी कितने किसान धरने के बावजूद अपनी ज़िंदगियों को गंवा चुके हैं, क्योंकि जाड़ों के मौसम में ये धरने प्रदर्शन किए गए थे और पानी की बौछारें इन पर डाली गई थी, जिसमें नमूनिया और सरसाम में और टाइफाइड में आकर ये किसान बेमौत मर गए, जिनको सोशल मीडिया पर तो बताया जाता है लेकिन बड़ी मीडिया पर इनको नहीं दिखाया जाता है। इसकी वजह यही रहती है कि ज़्यादा से ज़्यादा मैटर को ढका जाए, छुपाया जाए, ताकि आम लोगों तक ना पहुँचे। और आम लोगों तक अगर ये बात पहुँचती है तो इनकी सत्ता पर, इनकी सरकार पर प्रश्न चिन्ह उठते हैं और वो प्रश्न चिन्ह ना उठें, इसी सब को लेकर मल्टी मीडिया, सोशल मीडिया और जितनी भी ये तुम्हारी बड़ी मीडिया है, इन सब पर सरकार प्रतिबंध लगाए हुए है। और ऐसे में निवेशक हताश और परेशान और डिप्रेशन में रहकर आत्महत्या कर रहे हैं, क्योंकि उनके बच्चों की शादी, उनके बच्चों की पढ़ाई, उनके बच्चों की बीमारी और ख़ुद उनके यानी कि जो बुज़ुर्ग थे उन लोगों ने अपने बुढ़ापे का सहारा
इन एफडी और आरडीओ के माध्यम से इन कंपनियों में अपना पैसा जमा किया था कि हमारे बुढ़ापे में काम आ जाएगा, लेकिन बुढ़ापा और बुढ़ापा और ऊपर से सरकार की ये हठधर्मी। तो दोस्तों ऐसा लगता है कि गरीबों का पैसा ये सरकार हड़प कर बैठी हुई है और निवेशकों को बेमौत मरने पर मजबूर कर रही है। और हम लोगों की कोशिश यही रहती है कि पीड़ित निवेशकों को इंसाफ मिल सके, उनको पैसा मिल सके। तो दोस्तों आज की कड़ी में बस इतना ही। अगर ये अपडेट आपको पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक